नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शम्मी सुख। आज मैं आपके साथ एक ऐसे अमृत के बारे में शेयर करूंगा जो आपका जीवन का कायाकल्प कर सकता है। कौन सा है वो अमृत? उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा। आप सबने तो सुना होगा, जीवन का सबसे पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, सेहत ही सुखी जीवन की नींव होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी भर आपको अपने साथ व्यतीत करनी है? अंतिम समय तक आप कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे, सेहतमंद या बीमार? और आप जानते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका जीवन सुखों से भरपूर हो सकता है, लेकिन अगर बीमार हैं और बीमारियों ने घेर रखा है तो आप अपनी ही कंपनी एंजॉय नहीं करेंगे। तो अपनी कंपनी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत ही आवश्यक है। और यही नहीं, स्वस्थ होते हैं तभी हम दुनिया को एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये मेरा वीडियो, एक ऐसा अमृत जो आपका कायाकल्प कर सकता है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं आपकी सेहत आपके पैरों में है? यानी कि पैदल चलना ही अच्छी सेहत का खजाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त है सुबह की सैर। जी हाँ, सुबह की सैर ही वो अमृत है जो हमें स्वस्थ रखता है। सैर से होने वाले लाभ अनगिनत है। सबसे पहले सैर से आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपके लंग्स यानी फेफड़ों और हृदय की क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, पहले से कहीं अधिक कार्य कर पाते हैं। दूसरा, आपके शरीर से घटिया कोलेस्ट्रॉल जैसे एलडीएल, वीएलडीएल इत्यादि कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल की वृद्धि होती है। इस प्रकार आपके हृदय की रक्षा होती है। तीसरा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायता मिलती है। चौथा, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होने के कारण आपका वज़न घटाने में मदद करती है। पांचवा, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनकी शुगर को रेगुलेट करने में सहायता करती है। छठा, हार्ट की ट्रेनिंग और टोनिंग करके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। सातवां, नियमित रूप से सैर करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आठवां, नियमित सैर करने से ब्रेन में कई हैप्पी हार्मोन्स जैसा कि एंडोर्फिन, सीरोटोनिन इत्यादि रिलीज होते हैं। इनसे तनाव कम होता है और मन स्वस्थ रहता है। 10वां, शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन मिलने के कारण इम्यूनिटी बढ़ती है। 11वां, अगर आप बीपी और डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं तो आपकी दवाइयों का डोज कम हो जाता है। 12वां, वज़न कम होने और शरीर की शेप सही रहने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। 13वां, सुबह के समय हरे भरे पेड़, पक्षियों का चहचहाना सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। 14वां, सेहत में सुधार होने के कारण आपको दीर्घायु का वरदान मिलता है। अब सवाल आता है, सैर कैसे और कितनी करें? और आप कई वर्षों से सैर नहीं कर रहे तो बेहतर है आप किसी फैमिली डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें और अपना मेडिकल चेकअप करा लें, उसके बाद ही सैर करें, क्योंकि कई बार कई साइलेंट डिजीज़ हो सकती हैं। सैर ब्रिस्क वॉक ही होनी चाहिए, यानी कि जो आपके चलने की नॉर्मल स्पीड है उससे लगभग 1.5 गुना स्पीड। सैर आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 4 दिन अवश्य सैर करें।
सैर आरंभ करने से पहले 5 मिनट वार्मिंग अप करें और ख़त्म होने के बाद भी 5 मिनट कूलिंग डाउन करें। सैर करने से पहले 2-3 गिलास पानी के अवश्य पिएं, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सैर खाली पेट ही करें, अर्थात कोई भी भारी भोजन नहीं होना चाहिए। बुखार में या जब तबीयत ठीक ना हो सैर नहीं करनी चाहिए। सैर करते समय अगर किसी तरह की तकलीफ़ हो, जैसा कि घबराहट होना, चक्कर आना या सीने में दर्द, तो सैर तुरंत रोक दें और डॉक्टर से मिलें। सैर इतनी स्पीड से करें कि आपकी सांस फूले तो सही, लेकिन आप बात करने में समर्थ हों, यानी कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपसे सांस लेना ही कठिन हो जाए। और नियमित रूप से आप सर्दी हो गर्मी हो सैर कर सकते हैं। सैर करने के अन्य लाभ ये हैं कि आप अकेले भी सैर कर सकते हैं, आप किसी साथी ना भी मिले तो भी सैर कर सकते हैं। सैर किसी भी मौसम में की जा सकती है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बसंत ऋतु में। हाँ, लेकिन अगर जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें सर्दी में अवॉइड करना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही सैर करनी चाहिए। सैर पॉल्यूशन रहित एरिया में करें, जहाँ पॉल्यूशन ना हो, साफ़ सुथरी हवा हो। सैर सूर्य उदय होते ही उसके पश्चात करनी चाहिए। अंधेरे में सैर करने से गिरने के चांसेस होते हैं और चोट लग सकती है। बेहतर होगा सैर अकेले में करें और सैर के दौरान बातचीत जैसे कि पॉलिटिक्स इत्यादि की बातें ना करें। मन प्रफुल्लित रखें और अपनी श्वास प्रक्रिया की तरफ ध्यान दें। अपने मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करें। आप इसको जितना एंजॉय करेंगे आपको उतने ही लाभ मिलेंगे। बहुत अधिक थक जाने के पर आप विश्राम कर सकते हैं और जब भी सैर शुरू करें और पहले अगर आपने नहीं की तो पहले 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं। 10 से फिर 15 मिनट पे आइए, 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। ये हैं कुछ टिप्स और आप करके देखिए, आपको न जाने कितने लाभ होंगे। ये लाभ आपको आरंभ में हो सकता है ना मिले और हो सकता है आपकी मसल्स में दर्द हो या कोई नस भी खींच सकती है, लेकिन आप आराम से करें और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं। आपको लाभ लगभग 6 हफ्ते के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे और महसूस करेंगे। तो आपको शुभकामनाएं और सैर अवश्य करें।